पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गुरुकुल था, जहां प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। परंतु उनमें से एक ऐसा विद्यार्थी था जो मन से चंचल था। उसका अध्ययन करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन गुरुकुल में गुरुदेव ने विद्यार्थियों को एक पाठ याद करने के लिए दिया। अगले दिन सभी विद्यार्थी वह पाठ याद करके आते हैं और गुरु को सुनाते हैं। पर जैसे ही उस लड़के का नाम आता है, वह शांत हो जाता है। उसे कुछ याद ही नहीं होता था। गुरुदेव ने उसे एक दिन का और समय दिया। वह लड़का घर गया और उसने पुनः उस पाठ को याद किया, परंतु फिर भी उस पाठ को वह भूल गया। ऐसा 2-3 दिनों तक चलता रहा, परंतु उसे वह पाठ याद ही नहीं हुआ, जिसके चलते गुरुदेव ने उसे डांटते हुए गुरुकुल से निकाल दिया। वह लड़का निराश होकर गुरुकुल से घर की ओर चलता है, परंतु परेशान होने की वजह से वह आगे जाकर एक कुएं के समीप बैठ जाता है, जहां एक बूढ़ी दादी कुएं से जल निकाल रही थी। वह लड़का बूढ़ी दादी की कुएं से पानी निकालने में मदद करता है और पानी के लिए विनती करता है। तब बूढ़ी दादी उस लड़के को जल पिलाती है और उस लड़के से उसके निराश होने का कारण पूछती है। वह लड़का रोते हुए दादी को पूरी कहानी सुनाता है। तब बूढ़ी दादी उसे समझाती है कि बेटा, कभी भी हमें किसी भी प्रकार की असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। फिर दादी कुएं के पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि बेटा, जिस प्रकार इस कुएं के पत्थर पर बार बार रस्सी के रगड़ खाने से निशान आ गए हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से एक दिन व्यक्ति अवश्य सफल होता है। उस लड़के को बूढ़ी दादी की बात समझ आ जाती है और वह घर जाकर बार बार उसी पाठ को याद करता है। कुछ ही दिनों बाद उस लड़के को वह पाठ कंठस्थ याद हो जाता है, जिसके बाद वह गुरुकुल जाकर गुरुदेव को सारा पाठ मौखिक सुनाता है। कठिन अभ्यास के बाद अब वह लड़का कक्षा का सबसे होनहार विद्यार्थी बन जाता है, जिसे फिर कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं कर पाता है। इस दुनिया में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जिस प्रकार रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से बड़े से बड़ा कार्य भी सफल हो जाता है। धन्यवाद।